क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन में हम क्या बताएं कि सबसे पहले क्या सोचना है, कॉमन डिफरेंस सोचना है। कॉमन डिफरेंस नहीं बनेगा तब कुछ और सोचना है। तो सबसे पहले क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो 10 और 100 का कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 90 होगा, और 90 होगा ना। अब 100, 200 और 100 के बीच में 100 होगा। सॉरी। और 200, 310 और 200 तो यानी 110 होगा। 110 होगा ना। इसको घटाएंगे, 310 में 200 घटाएंगे तो 110 होगा। 200 में 100 घटाएंगे तो 100 होगा। 100 में 110 घटाएंगे तो 90 होगा। तो अभी भी नहीं पता चल रहा है ना कि आगे क्या होगा। तब कॉमन डिफरेंस का भी कॉमन डिफरेंस निकाल गए, यानी डबल सीरीज चलाइए। तो इसको भी चलाइए। तो यहाँ पर 90 और 100 के बीच में कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। 100 और 110 का कितना अंतर है, तो 10 का अंतर। तो अब पता चल गया ना नीचे से। जैसे ऊपर से नहीं हमें पता चल रहा था, यहाँ पर 90 आ रहा था, यहाँ पर 100 आ रहा था, यहाँ पर 110। तो नीचे से पता चल रहा है ना कि नीचे सेम से हमारा 10 10, तो इसमें भी 10 ऐड होगा। तो यहाँ पर भी 10 होगा। तो 10 किसमें ऐड होगा, 110 में। तो 110 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 120। अब 120 आपका आंसर नहीं होगा। 120 किसमें ऐड होगा, 310 में। इसमें ऐड होगा कितना, 120। अब इस दोनों को करिए तो 2 1 3, 3 1 4, 430। 430 है ऑप्शन में, देखिए। तो हाँ है डी नंबर में। कैसा लगा, आई होप आप समझ गए। ठीक है, आगे बढ़े, अच्छा लगा। ठीक है, डबल सीरीज चला था। पहले कॉमन डिफरेंस निकाले, फिर कॉमन डिफरेंस का भी कॉमन डिफरेंस निकाले, तो पता चल गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ रहता है कि इस ए वाली रूल किसमें सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी 4 ऑप्शन रहेगा और इसमें और लिखा हुआ रहेगा, लैंग्वेज लिखा हुआ। लेकिन लैंग्वेज हम नहीं लिखे। देखिए हम क्या बता देते हैं, जो रूल इसमें फॉलो करेगा वही रूल इस तीनों में से एक, या मैंने चार में तो नन लिखा हुआ, तो तीनों में से एक में फॉलो करेगा। तो सबसे पहले तो इसको देखे कि क्या हुआ। तो 6 6 36, 6 के स्क्वायर हो रहा है 36। ठीक है, क्या हो रहा है, 6 का स्क्वायर हम डायरेक्ट हम लिख दिए। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। अब 36 है, अब 42, 6 6 36, 6 7 42, 7 से गुना हो रहा है। ठीक है, 6 का स्क्वायर हो रहा है 36 और 6 को 7 से गुना करेंगे तो 42 आ रहा है। ठीक है, 3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और 3 को 3 4 12। 3 देखिए ऐसे भी बन सकता है, और एक रूल और हम बताएंगे। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, लेकिन 8 है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25 होगा, लेकिन 12 है। ये दोनों तो नहीं होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और 3 को 1 से ज्यादा, मैंने 3 का स्क्वायर 1 से ज्यादा गुना करेंगे तो 12 आएगा। 6 का स्क्वायर 36 और 6 से 1 ज्यादा करके गुना करेंगे तो 7 का 42 होगा। ये और ये सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, एक रूल और इसमें फॉलो करेगा। देखिए 6 का स्क्वायर 36 हुआ ना, और 36 और 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 2 12, 2 बाकी 1, 3 1 4 42। उसमें भी उस रूल से भी ये वाली फॉलो कर रहा है। इसमें भी देखते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 9 और प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 12। उससे भी फॉलो कर रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर में। आई होप आप समझ गए। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एनोलॉजी का है, नंबर एनोलॉजी का। तो इसका हम सब्जेक्ट पूरा थ्योरी सहित हम पढ़ाए हैं। अगर नहीं देखे तो वो वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए नंबर एनोलॉजी 27 जिस प्रकार 33 से संबंधित है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा कि 24 आएगा, इधर 24 आएगा। ठीक है, तो देखिए पीछे से आगे चलिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर खाली है ना, पीछे वाला दिया हुआ आगे खाली है। तो यहाँ से पीछे आगे चलिए। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9 होता है। नहीं, देखिए जो 33 लिखा हुआ है उसको हम ऐसे लिख सकते, 3 नीचे और 3 ऊपर, यानी 3 का स्क्वायर लिख देंगे। 3 पे पावर जो आगे लिखा हुआ उसको हम लिख देंगे। मतलब 3 आगे वाला लिख देंगे नीचे, और बाद वाला लिख देंगे उसका क्यूब लिख देंगे। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। वही 27 है ना, वही 27। उसी प्रकार 24 को क्या करना है, आगे वाला को नीचे और बाद वाले को ऊपर। तो 24 लिखा हुआ तो 2 नीचे और 4 ऊपर। तो 2 को 4 बार गुना करना, 2 गुना 2, 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16।
16 है ऑप्शन में, तो हाँ है डी नंबर में। आई होप आप समझ गए। ओके, चलिए आगे, समझ में आया? फिर से बता दें। देखिए 27 जिस प्रकार 33 से संबंधित है उसी प्रकार यहाँ पर हमारा निकालना था आंसर, और 24 बाद वाला दिया हुआ था। तो यहाँ से पता चला कि पीछे से हमको आगे आना, पीछे से हमको आगे आना। तो 27 यहाँ पर दिया हुआ था, तो 3 का क्यूब होता, 3 का क्यूब आया कहाँ से? तो इसको 3 पहले वाले को नीचे, ऊपर वाले बाद वाले को ऊपर लिख दिया। उसी प्रकार यहाँ पर 2 को नीचे लिख दिया, 4 को ऊपर लिख दिया, हमारा आंसर 16 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 बराबर 46 तथा 3 बराबर 72 है, तो 5 बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, 4 बराबर 46 आया कैसे, 3 बराबर 72 आया कैसे, पहले वो हमें देखना है। तो 4 को अगर देखिए 4 को डायरेक्ट 4 लिख देंगे, ठीक है, और 4 में +2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, नहीं 3 नहीं आएगा, 4 4 16। देखिए एक सेकेंड, 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब होता है, जो लिखा हुआ उसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 4 4 16 64। अब 64 हमारा आंसर नहीं है, 46 है। तो 64 के लाने के लिए हमको क्या करना है, उसको उलट देना है, इसको उलट देना है। जैसे कि इसको इधर लिख देना, इसको इधर लिख देना, यानी 4 और 6, 4 6 वही है ना, समझ में नहीं आया? देखिए यहाँ पर देखिए, जब 3 है, 3 के स्क्वायर कितना, क्यूब कितना होता है? 3 3 होती है 27। अब 27 को 27 आंसर नहीं, हमारा ऐसे करना है, 7 इधर और 2 इधर, तो 72 आ गया। 72 है ना, वही 72 है ना। देखो क्वेश्चन सारा हम चुन चुन के लाते हैं, प्रीवियस ईयर का आया हुआ है और आने का संभावना है, तो ग्रुप डी में यही सब क्वेश्चन आएगी। तो आप लोग जी जान से एकदम पढ़िए। ऐसा नहीं है कि हाँ थोड़ा सा ज्यादा जिनका रहता है ना कि ज्यादा भीड़ वाले से पढ़ना है, तो नहीं, ऐसा नहीं। आपको जहां से आपको समझ में आए वही टीचर से पढ़ना है, बस समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ पर कुछ बना दें एग्जाम में नहीं आए, ऐसा नहीं। यहाँ पर बनाइए और एग्जाम में तुरंत बनना चाहिए, इतना स्पीड होना चाहिए, इतना समझना चाहिए। तो सबसे ज्यादा रीजनिंग रहेगा क्वेश्चन, जैसे 25 रहेगा, 20 रहेगा ये वाली, और 30 रहेगा रीजनिंग का। तो सबसे ज्यादा हुआ ना 30, जैसे 5 क्वेश्चन भी मायने रखता है, तो 30 में 30 लाने का कोशिश करिए, क्योंकि रीजनिंग ही आप का ऐसा एक टॉपिक है कि आपको नंबर बढ़ाने वाला है। ठीक है, और रीजनिंग ऐसा भी नहीं रहेगा ज्यादा कि हार्ड रहेगा, नॉर्मल रहेगा रीजनिंग, तो आप लोग टाइम भी बचेगा और नंबर भी उठेगा। तो इस पर पूरा ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ पर ही ध्यान दीजिए, जीके पर ही ध्यान दीजिए, करंट अफेयर पर ही ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं, सब पर ध्यान दीजिए, पर रीजनिंग पर और अच्छा से ध्यान दीजिए कि 30 में 30 मुझे लाना है। देखिए 3 का क्यूब हुआ। अब 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब कितना होता है? 25 25 25 25 से 125 होता है ना। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। अब 125 को हम उल्टा लिखेंगे तो कितना आएगा? 5 2 1 आएगा। कितना आएगा? 5 2 1, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया? डी नंबर में। आई होप आप समझ गए, 521 होगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। वाली क्वेश्चन है, क्या है? फिगर वाली क्वेश्चन, या फिर इसको बोलते हैं मिसिंग वर्ड, यानी बीच में एक मिसिंग रहेगा, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर मैंने कहीं पर रहेगा, तो इसमें यहाँ पर खोजा। तो सबसे पहले तो इसको और इसको हमको देखना है कि कैसे आया बीच वाले। ठीक है, तब तो इसको निकालना है ना। तो देखिए हम अक्सर ऐसा वाले क्वेश्चन में क्या बताते हैं कि बड़ा माने जो छोटा रहेगा उसी को कुछ करके बीच वाला मतलब जो बड़ा रहेगा वो आएगा। तो इसमें बड़ा कौन सा है? 99 है, इसमें 63 है। तो हो ना हो यही दोनों को कुछ किया होगा तो इसको लाया होगा, यही दोनों को कुछ किया होगा तो इसको लाया होगा। तो देखिए क्या किया है, हम पहले गुना करेंगे, भागा करेंगे, मतलब जो दिमाग में काम करेगा वो करेंगे, जो इसमें लॉजिक लगेगा। तो गुना करके देखते हैं। तो 7 5 35, यानी 7 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा? 7 5 35 आएगा, और 8 गुना 8 करेंगे तो 8 8 64 आएगा। अब दोनों को क्या करना? ऐड कर देना, यानी प्लस कर देना है। क्या कर देना है? प्लस कर देना है। तो दोनों को प्लस करिएगा तो 5 4 9 और 6 3 9, वही है ना 99, वही आया ना। मतलब कि क्या है, इसको और इसको आपस में गुना करना, इसको और इसको आपस में गुना करना, उसके बाद क्या करना है? सबको ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए आगे। इसमें क्या करना है?
फिर सामने सामने वाले को गुना करना है और फिर क्या जो गुना आएगा उसको क्या करना, ऐड कर देना है। तो इसमें क्या आएगा, ये देखिए 3 गुना 3 बराबर 9 और 9 गुना 6, 9 छक्का 54 आएगा। क्या आएगा, 54 आएगा। अब 9 4 13 के 3 बाकी है, 5 1 6 यानी 63, वही 63 है ना, है ना वही 63। उसी प्रकार इसमें भी निकालिए। तो कैसे हम निकाले थे, इस दोनों में जो रूल फॉलो किया था वही रूल इसमें भी फॉलो करेगा, सिंपल सी बात है। तो देखिए 9 गुना 9 कितना होगा, 99 81। अब 17 गुना 7 करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 49 के 9 बाकी 4 और 7 4 11, कितना आएगा 11। अब दोनों को क्या करना, ऐड कर देना। 9 1 10 के 0 बाकी 1, 8 1 9 1 10 के 0 बाकी 1 1 1 2 यानी 200। 200 है ऑप्शन में, तो हाँ है डी नंबर में। आई होप आप समझ गए। देखिए अभी शुरुआत है मॉक टेस्ट का, तो लिख करके हम बता देते हैं, फिर लास्ट में 2-4 मॉक टेस्ट हो जाएगा तो फिर अपने खुद ब खुद गुना करके हम बता देंगे। तो अभी नहीं, अभी सबको लेकर के चलना, ठीक है। किन्हीं को अगर रीजनिंग आज से पहले नहीं पढ़े तो वो भी समझ जाएंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो 0 से लेकर के हीरो तक ले जाना, ओके। तो आप लोग हमेशा रेगुलर रहिएगा, एक दिन भी स्किप मत करिएगा, डेली मॉक टेस्ट लगाइएगा। और क्वेश्चन सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सारा क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है और आपने का संभावना, क्वेश्चन वही रहेगा बट डिजिट चेंज रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, एनालॉगी क्या है, यानी नंबर एनालॉगी का। नंबर एनालॉगी का हम पूरा थ्योरी भी अपने क्लास में बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं, पुराना मतलब नए सब्सक्राइबर हैं तो आप देख लीजिएगा, ओके। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 64 जिस प्रकार 81 से संबंधित है, मतलब 121 अनुपात 140, मतलब 121 जिस प्रकार 144 से संबंधित है, उसी प्रकार 169 किससे संबंधित है। तो देखिए देखने से ही, क्वेश्चन देखने से ही लग रहा है कि सारा क्या है, स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। 64 भी है स्क्वायर, 81 भी है स्क्वायर, 121 भी, 144 भी, 169 भी है। तो देखिए आपको ये एक चीज और है कि स्क्वायर भी आप क्यूब थोड़ा बहुत मतलब 25 30 मतलब 50 तक आप लोग ऐड कर लीजिएगा तो एग्जाम में अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, 8 का। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। ये सब क्वेश्चन तो मतलब कि देखते ही बनना चाहिए आप लोग को, क्या देखते ही बनना चाहिए, क्योंकि आप लोग का मैथ भी मजबूत रहता है तो स्क्वायर तो तुरंत बन जाएगा। देखिए 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 12 का स्क्वायर होगा ये। देखिए 8 9 फिर 11 12, अभी क्या है 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है ना, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर 14 का स्क्वायर होगा। अब 14 का स्क्वायर जिनको याद है तो वो तो तुरंत बना लेंगे, अगर जिनको नहीं याद है तो फिर 14 गुना 14 करना पड़ेगा, तो 1-2 सेकेंड लगेगा, तो नहीं याद कर लीजिएगा। तो कितना होता है 169 होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर में। आई होप आप समझ गए। चले आगे, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर भर के करिएगा अपने अपने ग्रुप में, अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने ट्यूशन के ग्रुप में, जो भी हो ग्रुप सब में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है। क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखिए एक चीज सीरीज में पकड़ने के लिए हम बता देते, दो गो हम लगातार इसीलिए हम बताए हैं सीरीज का क्वेश्चन, 2 गो लगातार हम इसीलिए बताए हैं कि तो आपको तुरंत एक जगह देखिएगा दोनों क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा कि क्या अंतर होता है, कैसे हम सीरीज पकड़ सकते हैं। तो दोनों अंतर हम पकड़ने के लिए हम बताएंगे, ओके। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए 4 है फिर 5 है, फिर 5 के बाद एक ही बार 12 है, फिर 39 है, मतलब ज्यादा का अंतर है। क्या है, बहुत ज्यादा का अंतर है। स्टार्टिंग में तो कम का अंतर है, 1 का अंतर है, बाकी सब में ज्यादा का अंतर है। तो ऐसा वाला क्वेश्चन में क्या करना है आपको, स्टार्टिंग में ही आप ना क्या करना है, गुना सोचना है। क्या सोचना है, गुना सोचना है। गुना सोचिएगा तो आराम से बन जाएगा। तो देखिए 4 को कितना से गुना करना है, 4 को गुना 1 से करेंगे, आप प्लस 1 जिससे गुना करना वही उसमें ऐड कर देना है। क्या, जितना से हम गुना करेंगे उतना ही उसमें ऐड कर देंगे। तो 4 गुना 4 बराबर 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर गुना करेंगे, 5 गुना 2 प्लस 2
तो 12 आएगा। फिर 12 गुना 2, 12 गुना 3 प्लस 3, मतलब कि क्या हम बोले कि जितना गुना करना उतना ही ऐड करना है। यहाँ पर 2 गुना किया तो 2 ऐड किया, यहाँ पर 3 गुना किया तो 3 ऐड किए। अब यहाँ पर क्या करना है, 39 गुना 4 प्लस 4 तो कितना आएगा, 160 आएगा। कितना आएगा, 9 4 36 4 40, हाँ 160 आएगा। उसी प्रकार तो यहाँ पर 4 से गुना हुआ तो यहाँ पर ऑटोमेटिक है कि 5 से गुना होगा। तो 160 को 5 से गुना हम करेंगे तो कितना आएगा, 6 5 30 के 0 बाकी 3 5 3 8 यानी 800। अब प्लस कितना ऐड करेंगे, 5, जितना से गुना करना था उतना ही हमको ऐड करना था। तो कितना आएगा, 805 आएगा। कितना आएगा, 805। आई होप आप समझ गए। जितना से मुझे गुना करना था उतना ही इसमें ऐड करना था। तो यहाँ पर 1 से गुना हुआ 1 ऐड हुआ, 1 से 2 से गुना हुआ 2 ऐड हुआ, 3 से गुना हुआ 3, 4 से गुना हुआ 4 ऐड हुआ, 5 से गुना हुआ 5 ऐड हो गया। हमारा आंसर कौन सा हो गया, 805 है ऑप्शन में। तो हाँ है सी नंबर में। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि ज्यादा का अंतर नहीं है, कम का अंतर है। क्या है, कम का अंतर। जैसे 17 है, 30 है, 44 है, 59 है, 75 है, यानी कम कम का अंतर है। तो क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, 17 में 10, 30 में 17 गया तो कितना बचा, 10 में 7 गया 3, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा। ठीक है, 13। अब कितना बचा, 4 की 4, 1 सेकेंड हिल रहा है बोर्ड। ठीक है, 4 में से 3 गया तो 1 यानी 14। अब यहाँ पर कितना गया, 5, 9 में से 4 गया तो 5, अब 5 में से 4 गया तो 1, अब 15 में से 9 गया तो 6, यहाँ पर 6 में से 5 गया तो 1। यानी कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर 13 बढ़ रहा है, यहाँ पर 14 बढ़ रहा है, यहाँ पर 15 बढ़ रहा है, यहाँ पर 16। तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर कितना बढ़ेगा, 17 बढ़ेगा। तो 17 ऐड होगा किसमें, 75 में। 75 में हम 17 ऐड करेंगे। यहाँ पर 5 है, 8 नहीं समझ जाइएगा आप लोग। तो 7 5 12 के 2 बाकी 1, 7 1 8 1 2 यानी 92। 92 है ऑप्शन में, है तो लगाइए। अब बढ़िए आगे, चलिए बी नंबर में। ओके, देखिए सीरीज पकड़ने के लिए हम क्या बताएं कि कम का अंतर है, ज्यादा का अंतर नहीं रहे तो क्या करना है, उसको कॉमन डिफरेंस निकालना है। और ज्यादा का अंतर है तो उसको गुना करना है। और ये भी समझिए, सीरीज का ही क्वेश्चन अगर लेके चलिए तो यहाँ पर शुरू स्टार्टिंग में दिख रहा था कि स्क्वायर है और 64 का स्क्वायर 81। तो हम एक ही बार की क्या करना है, सोचना है स्क्वायर सोचना है। तो 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, इस टाइप से आप क्वेश्चन पकड़ने के लिए सीख जाइएगा ना तो तुरंत बन जाएगा, देरी भी नहीं होगा एग्जाम में। तो रीजनिंग पर अच्छा से ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका नंबर सबसे ज्यादा बढ़ाने वाला कौन सा सब्जेक्ट है, तो रीजनिंग है। एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर देने वाला कौन सा है, तो रीजनिंग है। यानी 30 में 30 लेके चलिएगा। एक नंबर भी मतलब कि आधा नंबर भी माइनस नहीं देखिएगा, एकदम 30 में 30 आपको लाना है तो लाना है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, जैसे आपका एग्जाम में ना क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ रहेगा कि एक निश्चित कूट भाषा में बिट्टू को 12 लिखते हैं तो किट्टू को क्या लिखेंगे, इस टाइप से रहेगा। हम शॉर्टकट में लिख दिया है क्योंकि लिखना पड़ता है, बोर्ड भी छोटा है। तो आप लोग सपोर्ट करिए क्या स्मार्ट बोर्ड पर हम पढ़ा सके, आप लोग को लाइव पढ़ा सके। तो आप लोग भर भर के सपोर्ट करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि सब्सक्राइब बढ़े। तब हम अपना स्मार्ट बोर्ड लाए, पीपीटी से पढ़ाएं तो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अभी आप लोग को सपोर्ट करने की बहुत जरूरत है। देखिए, बिट्टू को 12 लिखते हैं तो किट्टू को क्या लिखेंगे, तो बिट्टू 12 आया कैसे। तो अगर हम प्लेस वैल्यू इसका लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या आएगा। लेकिन देखिए, बिट्टू बराबर प्लेस वैल्यू तो भी ज्यादा ही हो जाएगा, लिख के देखते हैं। बी का कितना होता है, 2 होता है। आई का कितना होता है, 9 होता है। टी का 20, टी का 20, आई यू का 21। अब हम क्या करें कि 12 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर हम सारा को ऐड करेंगे एक जगह तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि 12 ही आना चाहिए। तो अगर हम वोवेल और कॉन्सोनेंट पर देखते हैं, अगर वोवेल कॉन्सोनेंट पर आता है तब तो सही है। इसमें वोवेल कौन सा है, आई है, यू है वोवेल, यानी वोवेल को अलग ऐड करते हैं। अगर 21 और 9 को एक जगह ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 9 1 10 0 बाकी 1 2 1 3 यानी 30 आया। ठीक है, वोवेल 30 आया। और बचा क्या, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट कितना, 2 दूनी 40 और 2 42, कितना है 42। कॉन्सोनेंट कितना है
यहाँ पर क्या आया, वॉवेल आया। अगर बाद में मतलब आप लोग कभी भी देखिएगा वीडियो तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम सारा चीज क्या कहते हैं लिख लिख के बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए कॉन्सोनेंट में क्या है 20, 20 और 2 यानी 42 आएगा। अब क्या करना है कॉन्सोनेंट माइनस वॉवेल, क्या करना है, ये क्या आया कॉन्सोनेंट। अब क्या करना है कॉन्सोनेंट माइनस वॉवेल करना है। तो कॉन्सोनेंट कितना आया 42 और वॉवेल कितना है 30। अब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना है 12, वही 12 है ना, समझ में आए। क्या करना है वॉवेल और कॉन्सोनेंट को अलग अलग क्या कर देना, ऐड कर देना, उसके बाद दोनों को माइनस कर देना, कॉन्सोनेंट माइनस वॉवेल, तो आपका आंसर आ जाएगी। तो देखिए किट्टू क्या किट्टू का कितना आ रहा है, किट्टू का 11 आ रहा है। आई का कितना आता है, के का कितना आता है 11, आई का 9, टी का 20, टी का 20, यू का 21। अब वॉवेल और कॉन्सोनेंट को क्या करना है ऐड कर देना है, तो ऐड कर दीजिए। वॉवेल इसमें कितना है यू है और आई है यानी 21 है, अनो कितना आता है 30 आता है, ठीक है। वॉवेल 30 आया और कॉन्सोनेंट कितना है 20। क्या हम बताया कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट को क्या कर देना माइनस कर देना। तो इसमें कितना है वॉवेल, तो इसमें वॉवेल है देखिए आई है यू है, आई या यू को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, 21 और प्लस 9 करेंगे तो 30 आएगा। और कॉन्सोनेंट कितना है 20 दूनी 40, 10 50, एक कॉमन यानी कि 51 माइनस 30 करेंगे ना, यानी कॉन्सोनेंट माइनस वॉवेल करना है। तो कॉन्सोनेंट ऊपर रहेगा वॉवेल नीचे रहेगा, तो कॉन्सोनेंट माइनस वॉवेल करेंगे तो 1 और 5 में से 3 गया तो कितना आएगा 2 यानी 21 है ऑप्शन में, तो हाँ है डी नंबर में। आई होप आप समझ गए। बहुत मुश्किल से हम टाइम निकाल के आपका वीडियो मतलब पढ़ाने के लिए हम बनाते हैं, तो आप लोग सपोर्ट करिए, जितना हम मेहनत करते हैं उतना आप भी मेहनत करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है, बहुत मुश्किल से टाइम निकालते हैं। एक वीडियो को 2 दिन करके शूट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करिए। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, एसएससी को 14 लिखते हैं, यानी हम आपको बता दिया ना कि क्वेश्चन में कैसे आएगा, एक निश्चित कूट भाषा में एसएससी को 14 लिखते हैं तो उसी निश्चित कूट भाषा में आरआरबी को क्या लिखेंगे, इस टाइप से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो हम शॉर्टकट में आप लोगों को लिख देते हैं सिर्फ क्वेश्चन समझाने के लिए, लैंग्वेज समझना आपकी बात है, तो क्वेश्चन पूरा हम नहीं लिखते, सिर्फ वही लिखते हैं कि जितना हमें क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी रहेगा तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। देखिए एसएससी को 14 लिखते हैं तो आरआरबी को क्या लिखें, तो देखिए एक तरफ अल्फाबेट रहे एक तरफ नंबर है, तो दोनों तरफ क्या करना है नंबर में कन्वर्ट करना है। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है मुझे उसका प्लेस वैल्यू लिखना है। तो एसएससी का प्लेस वैल्यू एस का कितना होगा 19 होगा, एस का कितना होता है 19 होता है, सी का कितना होता है 3 होता है। अब सारा को काउंट करके देखते हैं कि 14 आया कि नहीं, तो 19 दूनी 38, 39, 40, 41 यानी 41 आएगा, 41 आएगा। हमारा है 14, 41 को हम 14 कैसे लाए, दिख रहा है कुछ, ये रीजनिंग है, मैथ नहीं है कि जो आया तो वही आंसर है। आपका दिमाग लगाना, हर जगह पर आपको दिमाग लगेगी, लॉजिक लगेगी, कैसे लगा कैसे आएगा 14। तो इसको उलट दीजिए, सिंपल सी बात है, 1 इधर लिख दीजिए 4 इधर लिख दीजिए, आ गया 14, आया ना। उसी प्रकार इसको भी करना है आरआरबी को, तो आर का कितना होता है 18 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है, बी का कितना होता है 2 होता है। देखिए प्लेस वैल्यू आपको ऐड करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। अगर नहीं ऐड करिएगा तो सोचना स्टार्ट करिएगा 1 से, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, इस प्रकार से, तो नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। या फिर ई जोटी करके भी करिएगा तो 5, 10, 15 यानी ओ का 15 करिएगा तो 16, 17, 18 ऐसे करके, उसमें भी एक सेकेंड के लिए टाइम लगेगा नहीं। लेकिन डायरेक्ट आर का 18, एस का 19, टी का 20 इस टाइप स्टार्ट करिएगा तो टाइम नहीं लगेगा। और हम अपने अल्फाबेट वाले क्लास में इतनी अच्छी तरह से हम आपको याद करवाए हैं कि 1 सेकेंड में आपको याद हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 2 38। अब 38 आपका आंसर नहीं होगा, कितना होगा, इसको इधर करना इसको इधर करना, तो 8 इधर और 3 इधर यानी 83 आपका आंसर होगा। 83 है ऑप्शन में, तो देखिए हाँ है सी नंबर में, हमारा आंसर कौन सा हो गया सी नंबर में। आई होप आप समझ गए। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है, ROPL जिस प्रकार SLQM से संबंधित है उसी प्रकार MBTU किससे संबंधित है? तो कौन बताइएगा, क्या बताइएगा? देखिए क्या करना है, इसमें भी देखिए क्वेश्चन एक जैसा लाते हैं कि एक जगह एक जैसा समझिएगा तो सारा याद हो जाएगा। इसमें भी वोवेल कॉन्सोनेंट पर था, इसमें भी वोवेल कॉन्सोनेंट, इसमें वोवेल कॉन्सोनेंट नहीं था, सीधा सीधे जो ऐड करके बना देना था। इसमें भी वोवेल कॉन्सोनेंट है। तो देखिए वोवेल इसमें कितना है, ओ है, बाकी तो कॉन्सोनेंट है ना। तो देखिए जो कॉन्सोनेंट, ये एक कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल है, एक कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट में +1 ऐड करना है। तो देखिए आर में एक R +1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, एस होगा, एस होगा ना, जिस R का 18 होता है प्लस 18 में एक ऐड करिएगा तो कितना होगा, 19। 19 किसका प्लेसमेंट होता है, एस का, वही है। ओ का अपोजिट क्या होता है, हम बताए हैं अल्फाबेट वाले क्लास में, LOVE, लव। लव ऐसा हम ट्रिक बताए कि सबको याद रहेगा, लव याद करिएगा। तो एल का उल्टा ओ होता है, ओ का उल्टा एल होता है। तो देखिए ओ यहाँ पर लिखा है, तो वोवेल का उल्टा, ओ का उल्टा कितना होता है, एल, तो एल यहाँ पर लिखा हुआ। उसी प्रकार पी से ऐड करिए, तो पी का 16 होता है, 17 किसका होता है, क्यू का होता है, तो +1। एल का कितना होता है, 12, 13 कितना होता है, एम का। तो क्या हम सिंपल से क्या हम बताएं कि वोवेल को अपोजिट कर देना, कॉन्सोनेंट को एक ऐड कर देना है। ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। कुछ भी रहेगा तो कुछ भी डाउट रहेगा पूछने का तो आप जरूर हमसे मैसेज करिएगा, मतलब कमेंट करिएगा। अब इसमें कौन सा है वोवेल, तो यू है वोवेल, है ना, यू है वोवेल, बाकी तो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट को आगे बढ़ाते चल जाइए, तो M +1 ऐड करेंगे तो N होगा, B में +1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, C होगा, T में +1 ऐड करेंगे तो U होगा, T20, U का 21। उसी प्रकार U का उल्टा क्या होता, तो हम अपने क्लास में क्या हम बताए थे, उफ, जैसे उफ होता है ना, उफ बोलिए, उफ। तो यू का उल्टा कितना होता है, एफ होता है। एफ कितना होता है, एफ होता है। यू का उल्टा कितना होता है, एफ होता है, एफ लिख दिए। NCUF, NCUF है ऑप्शन में, तो हाँ है ए नंबर में। आई होप आप समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। कुछ भी रहेगा तब जरूर पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। समझ में आई कि नहीं, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। कुछ होना हो, कुछ समझ में आनी चाहिए कि हम दोबारा इसको फिर से हमको देख के नहीं बनाना पड़ेगा, खुद से हम बना लेंगे, इतना आपको होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है, विषम को पहचानिए, मतलब कि छांटना होता है। 3 एक जैसा रहता है, एक अलग रहता है। तो आप सोचिए कि क्या होगा इसमें, जैसे कि 235 है, 437 है, 628 है, तो 456 है। तो छांटने में बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी ज्यादा भी टाइम ले लेता है। क्वेश्चन तो लगता है कि बहुत छोटा है पर टाइम ले लेता है। तो अगर हम सबको ऐड करके देखते हैं तो 5 3 8 2 10, 10 आ रहा है, इसमें 10 आ रहा है, 7 3 10, ज्यादा ही आ रहा है, 14 आ रहा है। इसमें देखते हैं अगर 14 आ रहा है तो 6 2 और 2 16, नहीं अलग आ रहा है। तो कुछ और प्राइम नंबर कॉथी में तो नहीं है, ये प्राइम नहीं, ये भी नहीं होगा, 7 3 10 4 14 नहीं। तो कुछ और किया, देखिए क्या किया है, देखिए दो जो पहले वाले हैं 2 और 3 को ऐड करना है तो तीसरा आएगा, क्या आएगा, ए वाली आएगा। उसी प्रकार 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। उसी प्रकार 6 और 2 को ऐड करेंगे, इस दोनों का आगे वाला 2 संख्या को ऐड करेंगे तो तीसरा संख्या आएगा। उसी प्रकार इसमें आ रही है 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 5 और 9 10 आया, 5 और 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6 है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर। यानी कि 3 एक जैसा रहेगा, एक अलग रहेगा, जो अलग रहेगा वही आपका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही रहता विषम को छांटिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है, 10 * 7 = 3 है तथा 8 * 3 = 2 है, तो 5 * 2 बराबर क्या होगा। तो देखिए हम पहले ही बताएं कि रीजनिंग है, मैथ नहीं, क्या स्टार के जगह गुना ही होगा, स्टार के जगह भागा है। मतलब ये आपकी थिंकिंग, आपका लॉजिक है कि आप क्या सोच सकते हैं, ठीक है, आप क्या सोच सकते हैं उस टाइप से है। तो देखिए अगर हम इसको भागा दे करके देखते, गुना करेंगे तो ज्यादा ही आएगा, 10 × 70 आएगा। अब 70 में 3 नहीं,
आती है 24 आएगा, 2 है, 5 दूना 10 तो नहीं आएगा। तो अगर हम 10/7 करेंगे तो कितना आएगा, जो शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर, यानी शेषफल 7 से 7 कट गया मतलब 7 हुआ, और 8 9 10 यानी 3 आपका शेषफल बचा, वही आपका आंसर है, जो शेषफल है वही आंसर है। यानी 8/3 करेंगे तो 3 दूना 6 और 2 बचा यानी 2 वही आंसर है ना आंसर। जो रिमाइंडर जो शेषफल बचा वो आपका आंसर हो गया। इसमें भी क्या है, 5/2 करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तक तो कट गया, बचा कितना 1 है आंसर। तो हाँ है ए नंबर में। आई होप आप समझ गए, जो रिमाइंडर जो शेषफल बच रहा था वही आपका आंसर हो जा रहा था। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज का क्वेश्चन में सबसे पहले क्या सोचना, कॉमन डिफरेंस सोचना, उसके बाद कुछ और सोचना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालिए इसका। 3 में से 2 गया 1, 9 में से 4 गया तो 5 4 9, ये कॉमन आ गया। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकाले तो 4 में से 3 गया तो 1, 16 में से 9 गया तो 10, 11 12 13 14 15 16 यानी 7 71 आ गया। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो माने कॉमन डिफरेंस का भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 20 आएगा। तो 20 ऐड करेंगे इसमें, यानी 20 आ रहा है तो 20 ऐड करेंगे कितना में, 71 में। तो 71 प्लस 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 की 1 7 2 9। अब 91 आपका आंसर नहीं है, 91 किस में ऐड होगा, 164 में। तो 164 में 91 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 5 के 5 9 6 15 के 5 बाकी 1 1 1 2 यानी 255। 255 है ऑप्शन में, तो हाँ है ए नंबर में। और आप समझ गए, चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं, आप लोग लाइक कर दिया करिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, फिगर वाली क्वेश्चन यानी मिसिंग वर्ड वाले। तो ऐसा वाला क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। एक बार में लग गया तो लग गया, फिर ज्यादा टाइम लॉस हो जाता है। देखिए यहाँ पर 42 है, 37 है, यहाँ पर 17 है। देखिए इसमें पता ही नहीं चला कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। ऐसा हम बताते हैं क्या कि बड़ा छोटा को ही कुछ किया होगा तो छोटा छोटा को ही कुछ किया होगा तो बड़ा वाला लाया होगा, लेकिन इसमें तो मिक्स है। यहाँ पर है बड़ा, यहाँ पर बड़ा है, लेकिन यहाँ ढूंढ कर किसको रहा है, छोटा वाला को ढूंढ रहा है। यानी कि इस दोनों को कुछ करके इसको लाया होगा, इस दोनों को कुछ करके यहाँ पर लाया होगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाती है। तो देखिए 1-2 बार ऐसा वाला क्वेश्चन अगर रिवीजन किए हुए रहिएगा तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। क्या है देखिए सॉरी, देखिए पहले वाले को क्या करना है, जैसे इसको और इसको अलग अलग देखिए, इसको अलग देखिए, इसको अलग देखिए। तो पहले वाले को क्या करना है, ऐड कर देना। तो 4 + 3 करेंगे तो कितना है, 4 3 7। अब बाद वाले को गुना करना है, 2 × 7 करेंगे तो कितना है, 7 दूनी 14। अब इस दोनों को क्या कर देना है, देखिए 4 3 7 और 7 दूना 14, 14 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 4 11 के 1 1 2 21 आ गया, 21 आ गया। आना चाहिए नहीं, 1 सेकेंड। दूर दूर वाले को ऐड करना है, क्या करना है, दूर दूर, जैसे ये दूर है ये दूर है तो दूर दूर वाले को क्या करना है, ऐड करना है। और नजदीक नजदीक वाले को क्या करना है, गुना कर देना है। क्या करना है, गुना कर देना, तब आपका आंसर आएगा। दूर दूर वाले को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 4 + 7 करिएगा तो 11 आएगा, 7 4 11। नजदीक नजदीक वाले को गुना करना है तो 3 दूना 6। अब दोनों को ऐड कर देना है तो कितना आएगा, 17। वही 17 है ना यहाँ पर। उसी प्रकार दूर दूर वाले को गुना करना है, ऐड कर देना है। तो 1 + 4 करिएगा तो 5। अब नजदीक नजदीक वाले को क्या करना है, गुना करना है। तो 8 × 1 करिएगा तो 8 8 5 13 है ना, 13 वही 13 है ना। उसी प्रकार इसमें भी करिए, दूर दूर वाले को क्या कर देना है, प्लस कर देना। तो 7 + 3 करेंगे तो 7 3 10। और नजदीक नजदीक वाले को क्या कर देना, गुना कर देना। तो 9 9 × 4 करें तो 9 4 36 आएगा। तो 36 और 10 46 आएगा। 36 कहाँ से आया,
36। दूर दूर वाले को क्या करना है, ऐड कर देना। नजदीक नजदीक वाले को गुना किया तो 36, 36 से 10 46, 46 है ऑप्शन में, तो हाँ है डी नंबर में। आई होप आप समझ गए। तो आज यहीं पर रहने देते हैं। हम क्या बोले कि एक मॉक टेस्ट में मतलब एग्जाम में 30 क्वेश्चन रहेगा, तो 30 क्वेश्चन को हम एक दिन में हम नहीं बताएंगे, 2 दिन करके बताएंगे, क्योंकि हमको लिख के बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। ओके, तो हम एक मॉक टेस्ट को 2 दिन यानी 15-15 क्वेश्चन को लाएंगे। आप लोग सपोर्ट करिएगा तो हो सकता है कि 30 लाइव पढ़ाने में उतना ज्यादा टेंशन नहीं रहता है, जितना टेंशन एडिट करने में फिर लगता है। ठीक है, तो आप लोग भर भर के सपोर्ट करिए कि लाइव पढ़ा सके। ठीक है, तो आज यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।